में बढ़ोतरी कर दी गई है। विभाग की ओर से नई टिकट दरें घोषित कर दी गई है जो 1 जनवरी 2026 से प्रदेश भर में लागू होंगी। करीब 10 साल बाद टिकट दरों में यह बढ़ोतरी की गई है। नई व्यवस्था के तहत जयपुर के ऐतिहासिक आमेर फोर्ट में प्रवेश शुल्क में अहम बदलाव किए गए हैं। अब आमेर फोर्ट में भारतीय पर्यटकों को 200 रुपये, भारतीय विद्यार्थियों को 50 रुपये, विदेशी पर्यटकों को 1000 रुपये और विदेशी विद्यार्थियों को 500 रुपये का प्रवेश शुल्क देना होगा। इसके साथ ही जयपुर के अन्य प्रमुख पर्यटन स्थलों अल्बर्ट हॉल, संग्रहालय, हवा महल, नाहरगढ़ किला और जंतर मंतर के टिकट दरों में भी संशोधन किया गया है। इन स्मारकों में अब भारतीय पर्यटकों से 100 रुपये, भारतीय विद्यार्थियों से 50 रुपये, विदेशी पर्यटकों से 600 रुपये और विदेशी विद्यार्थियों से 300 रुपये प्रवेश शुल्क लिया जाएगा। पुरातत्व और संग्रहालय विभाग का कहना है कि टिकट दरों में यह बढ़ोतरी स्मारकों के संरक्षण, रखरखाव और पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधाओं के विकास को ध्यान में रखते हुए की गई है। विभाग के अनुसार बढ़े हुए राजस्व का उपयोग ऐतिहासिक धरोहरों को सुरक्षित रखने और पर्यटन अनुभव को बेहतर बनाने में किया जाएगा। नई दरें लागू होने के बाद जयपुर सहित प्रदेश के सभी संबंधित स्मारकों और संग्रहालयों में पर्यटकों को संशोधित शुल्क के अनुसार टिकट लेना होगा। फिलहाल इस फैसले को लेकर पर्यटन से जुड़े लोगों और पर्यटकों के बीच चर्चा का माहौल बना हुआ है। पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग की ओर से बड़ा फेरबदल किया गया है। जहां पर्यटक पहले आमेर महल घूमने के लिए 100 रुपये देता था, अब उसी पर्यटक को आमेर महल की एंट्री फीस 200 रुपये देनी होगी। वहीं जो स्थानीय है और राजस्थानी पर्यटक है, उनके स्टूडेंट है, उसको 50 रुपये फ़ीस देनी होगी। उसके अलावा जो विदेशी पर्यटक है उसको 1000 रुपये इसके लिए चुकाने पड़ेंगे। साथ ही जो आमेर महल के अन्य जो संग्रहालय है उसमें भी अलग अलग रेटें निर्धारित की गई है। 1 जनवरी से ये रेटें लागू होगी। ये जो पर्यटन की नई रेटें चालू हो रही है, पर्यटक को किस प्रकार से प्रभाव पड़ने वाला है? इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हमारा क्लाइंट ये स्टूडेंट्स हरियाणा से आए हैं, इनके 22 रुपए के टिकट लगे हैं। और चौहान साहब, आपसे कितने पैसे तय किए मैंने? नहीं, अभी मैं दिल्ली से आया हूँ। 1 जनवरी से चल रहा है। हाँ, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। टूरिस्ट हैप्पी हो, गाइड अच्छी मेहनत करें और टूरिस्ट का खून बढ़े। गाइड क्या होता है, तो ये गाइड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पैसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। नज़र और आर्ट की कोई कीमत नहीं होती है। और ये राजा मानसिंह का जो इतिहास आता है उसमें ऑटोमेटिक खून बढ़ता है। कोई हमसे बात करके देखे, हम बताएं इतिहास क्या होता है। ये इतिहास वो है कि आज आमेर मंदिर वृंदावन की नगरी हो रही है और विश्व के इटली, जापान, जर्मन, रसिया, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात सारे लोग यहाँ आ रहे हैं और टूरिस्ट को बड़ा आनंद आ रहा है। टूरिस्ट का रहा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पहले 100 रुपये एंट्री फीस थी, अब उसके बाद में 200 रुपये की गई है स्थानीय पर्यटन के लिए। तो स्थानीय पर्यटन में किस प्रकार से फ़र्क पड़ने वाला है इसमें? जी सर, देखिए, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि पिछले 10 सालों से ये जो रेट थी 102 रुपये वो चालू थी। अब गवर्नमेंट ने इसको 200 रुपये कर दिया है, तो लगभग टूरिस्ट को, इंडियन टूरिस्ट को 202 रुपये पे करने होंगे और फॉरेनर टूरिस्ट को 502 की जगह 1002 रुपये आमेर पैलेस के लिए पे करने पड़ेंगे। और इससे क्या होगा, हमारे पर्यटन को मजबूती मिलेगी और हमारे जो भी पैलेसेस हैं उनमें कहीं भी कोई कमी बेसी रहेगी। जैसे रिनोवेशन का काम है उसके लिए अच्छा फंड उपलब्ध हो पाएगा और पैलेसों में नई जान आएगी। मुझे इससे नहीं लगता है कि कहीं भी पर्यटन के इसके ऊपर कोई असर पड़ेगा। 1-2-4 दिन लग सकते हैं टूरिस्ट को समझने में। अगर हम सभी लोग साथ देंगे उनके, हमारी सरकार के लिए, हम कहेंगे कि हाँ इन्होंने सही किया है, पिछले 10 सालों से नहीं बढ़ी थी, 10 साल में बढ़ी है, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला सर। मेरा नाम है सर राजेश गुजर। जो है अब यूँ तो है नहीं बेवजह रेट बढ़ेंगे, कुछ ना कुछ तो रीज़न होंगे ही। हो सके यहाँ पे कुछ इम्प्रूवमेंट किए जा रहे होंगे, पर्यटकों के लिए कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही होंगी, कुछ ना कुछ चेंज अच्छे किए जा रहे हैं जिसके लिए वैलिड होना चाहिए, क्योंकि बिना कुछ रीज़न के ऐसे कोई इंक्रीज़ करेगा नहीं रेट। बाकी यहाँ पे आके अच्छा लग रहा है, चीज़ें देख रहे हैं, हमारा जो इतिहास था उसके बारे में जान रहे हैं। सभी को आना चाहिए यहाँ पे, और ज़रूर यहाँ के और अपने साथ कोई गाइड ज़रूर लाना चाहिए। गाइड भैया हमें अच्छे से सारी चीज़ों के बारे में गाइड कर रहे हैं ताकि हमें हर एक जो पहले के टाइम पे घटनाएं हुई हैं उनके बारे में पता